आपको टेलर्स थ्योरम का यूज होगा। टेलर्स थ्योरम आपको मालूम होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच डैश। मैं चाहूँगा कि आप भी साथ साथ में लिखते रहें थोड़ा थोड़ा, जो आपको समझ में ना आए कैसे कैसे इक्वेशन आगे प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको सेकेंड मेथड का फॉर्मूला याद है तो वो क्या था, एक्स ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स आई माइनस वन पहले ले लो, मतलब कि ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से। बताया था आपको लास्ट टाइम। तो ये बन जाएगा अपना दिस थिंग। ओके, अब इसमें यहाँ पे एक्स आई है। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूँ प्लस ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई और माइनस ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, तो ऊपर न्यूमिनेटर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर न्यूमिनेटर में प्लस और माइनस सेम चीज़ का जोड़ दूंगा तो ओवरऑल जीरो हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए, तो जो ये कॉमन है एक्स आई, इसमें इन दोनों को लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स आई कॉमन। नहीं नहीं, डिनोमिनेटर में देखिए अपोजिट साइन है ना, तो हम लेंगे प्लस एफ एक्स आई वाले टर्म को, इसको लिया, एक्स आई कॉमन आ गया ब्रैकेट में, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। बाकी ये क्या बचा आपके पास, एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई बचेगा। डिनोमिनेटर में अपने पास सेम है, इसको डिवाइड करेंगे, केवल एक्स आई बचा, और इधर बचेगा अपना माइनस एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ऊपर नीचे सेम फॉर्म के लिए हमने इसको एक्स आई को पहले लिख दिया यहाँ पे, एक्स आई माइनस वन एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन मल्टीप्लाई एफ एक्स आई। तो आपका सीकेंट मेथड का एक फॉर्मूला ये भी होता है। आप चाहें तो इनिशियल फॉर्मूला था उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने एरर के लिए पढ़ा था ना, तो वो क्या था, एप्सिलॉन आई प्लस वन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एप्सिलॉन आई की पावर पी, ये था। तो ये निकालने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया है। वो कैसे हेल्प करेगा हम आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीकेंट मेथड है, उसका रूट है अल्फ़ा, अल्फ़ा रूट है, तो आपने कोई भी इटरेशन किया एक्स आई, ठीक है, वो अल्फ़ा से कितना दूर है, उसमें एरर कितनी है, एप्सिलॉन आई। एक्स आई प्लस वन होगा, कितना दूर होगा, इतना होगा। तो अगर आपको एक्स आई की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आई प्लस अल्फ़ा, और एक्स आई प्लस वन की वैल्यू लिखनी है तो एप्सिलॉन आई प्लस वन प्लस अल्फ़ा। सिमिलरली आई माइनस वन क्या होगा, एप्सिलॉन आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा होगा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, तभी तो हमें इस टाइप की फॉर्म मिलेगी। ठीक है, पुट करके देखिए, एप्सिलॉन आई प्लस वन प्लस अल्फ़ा इक्वल टू एप्सिलॉन आई प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स आई माइनस वन करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन आई माइनस वन। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स आई की जगह एप्सिलॉन आई प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई एफ ऑफ
एप्सिलॉन आई प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन आई माइनस वन प्लस अल्फा। देखिए इधर अल्फा से अल्फा कैंसिल, और ये जो टर्म है आप इसको टेलर्स पॉलिनोमियल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, याद कीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन आई इंटू एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा। बाकी टर्म को हम एप्सिलॉन आई का क्यूब आएगा तो इसको हम जीरो मान सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। एफ ऑफ अल्फा क्या होता है जीरो, क्योंकि ये रूट है ना, तो केवल ये बचा। सिमिलरली एफ ऑफ एप्सिलॉन आई माइनस वन प्लस अल्फा, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये इस तरह से होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है अपने दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों को माइनस कीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा एफ ऑफ एप्सिलॉन आई प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन आई माइनस अल्फा प्लस अल्फा आई माइनस वन प्लस अल्फा। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ डैश अल्फा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा है एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन आई माइनस वन प्लस एफ डबल डैश अल्फा एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू आएगा माइनस एप्सिलॉन आई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर इसको कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, ले लिया। आप अगर एफ डैश अल्फा को भी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस एप्सिलॉन आई प्लस एप्सिलॉन आई माइनस वन डिवाइड बाई टू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा बचेगा। और प्लस में आपके जो स्क्वायर टर्म आएंगे हमको नेगलेक्ट कर देने जीरो। ओके, क्योंकि वो बहुत छोटी होती जाएगी, एच स्क्वायर करते तो नेगेटिव, एच ऑलरेडी टेंड्स टू जीरो है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और जीरो, क्यूब करेंगे तो छोटा होता जाएगा ना, तो इसलिए उसको जीरो जूम कर लेते हैं। अब आपके पास ये डिफरेंस आ गया, आप इसको जो आपकी ऊपर इक्वेशन है थी वाली, इसको इक्वेशन वन डाल देते हैं। तो एक तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे न्यूमरेटर में, और ये जो डिफरेंस आया इक्वेशन नंबर टू में इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। चलिए करके देखते हैं क्या आएगा। एप्सिलॉन आई प्लस वन इक्वल टू एप्सिलॉन आई माइनस, ऊपर क्या था एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन आई माइनस वन, और एफ एप्सिलॉन प्लस अल्फा, तो वो क्या बन जाएगा आपका एफ डैश अल्फा एप्सिलॉन आई भी कॉमन ले लेते हैं वन प्लस एप्सिलॉन आई बाई टू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा बन जाएगा कॉमन लेने से, और नीचे आएगी ये वाली टर्म इंटू वन प्लस एप्सिलॉन आई प्लस एप्सिलॉन आई माइनस वन अपॉन टू ओके। इससे ये कैंसिल, एफ डैश अल्फा से ये कैंसिल हो गया। चलिए अब ले लेते हैं हम इसका एलसीएम पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एप्सिलॉन आई मल्टीप्लाई होगा यहाँ से एप्सिलॉन आई प्लस एप्सिलॉन आई इंटू एप्सिलॉन आई प्लस एप्सिलॉन आई माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस ये बचेगा एप्सिलॉन आई को मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए यहाँ पे इधर ब्रैकेट को एफ डैश अल्फा, और डिनोमिनेटर में आपका तो ये है ही।
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा बाई 2 एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा। सेम इसके, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, केवल ये एप्सिलॉन आई प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन आई माइनस 1 एफ डबल डैश अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू एफ डैश अल्फा। अब देखिए, ये 1 है और ये समथिंग मल्टीप्लाइड बाई टेंस टू 0, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो केवल क्या बचेगा 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने पे केवल ये बचेगा, डिनोमिनेटर केवल क्या बचेगा 1। तो केवल एप्सिलॉन आई प्लस 1 इक्वल टू न्यूमिनेटर ओनली, इस सारी टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करें, हमारे जो ओरिजिनल अपने को क्या चाहिए था, ये चाहिए था इस फॉर्म में, क्या है इस फॉर्म में आया है क्या, नहीं आया। आपके यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन आई माइनस 1 है, इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई की जगह आई माइनस 1 पुट कर दिया और कुछ डिफरेंस तो हुआ नहीं, तो ऐसा करेंगे तो पावर 1/p बोथ साइड लेते हैं, इधर 1/p, लैम्डा की पावर 1/p, तो ये हो गया एप्सिलॉन आई माइनस 1। ओके, तो इससे आया एप्सिलॉन आई माइनस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन आई की पावर 1/p लैम्डा की पावर -1/p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम, जो हमारी इक्वेशन डिराइव की है ना हमने, ये वाली, इसमें पुट करते हैं। तो एप्सिलॉन आई प्लस 1 क्या हो गया, लैम्डा इंटू एप्सिलॉन आई की पावर p, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 एफ डैश अल्फा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एप्सिलॉन आई को भी कोई चेंज नहीं करते हम, और एप्सिलॉन आई माइनस 1 की जगह एप्सिलॉन आई की पावर 1/p इंटू लैम्डा की पावर -1/p, चेंज हो गया। पूरी इक्वेशन को हमने एप्सिलॉन आई की टर्म में लिख दिया, एप्सिलॉन आई प्लस 1 को भी और एप्सिलॉन आई माइनस 1 को भी। अब दोनों साइड कंपेयर कीजिए, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो पावर भी सही होनी चाहिए। अगर एप्सिलॉन की पावर यहाँ पे p है और यहाँ पे कितनी हो गई 1 + 1/p, दोनों सेम होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन सही होगी हमेशा फॉर एवरी एप्सिलॉन। तो इससे क्या आएगा अपना p² - p - 1। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, आएगा आपका 1 ± √5/2, और हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये बचेगा आपका 1.618 समथिंग। तो ये आपकी p की वैल्यू है, और पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव तो नहीं लेंगे इसमें। ओके, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे ये भी आपको पता होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन लिया तो उसका मतलब ये चला गया डिवाइड में, और डिवाइड में छोटी वैल्यू मतलब ओवरऑल बड़ी वैल्यू, तो आपकी जो एरर है वो कन्वर्ट होने की जगह डाइवर्ट होती रहेगी, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं यहाँ पर। तो आपने p की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आ चुकी है, p क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। और बाइसेक्शन मेथड में आपने देखा था कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस थी 1, मतलब वो लीनियरली कन्वर्जेंट था, जबकि यहाँ पर रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 से ज़्यादा है, मतलब इसका कन्वर्जेंस जल्दी होगा। ओके, अब लैम्डा फाइंड करते हैं सेम इक्वेशन से। LHS में क्या है, L लैम्डा की पावर 1, RHS का -1/p उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 + 1/p इक्वल टू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 इंटू एफ डैश अल्फा होगा। तो इससे लैम्डा क्या आएगा, एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 इंटू एफ डैश अल्फा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी
पी अपॉन पी प्लस वन, ये आपका आ जाएगा एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। फंक्शन आपको गिवन होता है, उस फंक्शन से आप एफ डबल डैश और एफ डैश निकाल लेंगे, और पी है रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो हमने जस्ट अभी फाइंड किए। तो ये है, आप यहाँ पे आपका फिनिश होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीकेंट मेथड या फिर मॉडिफाइड रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी के लिए भी आपका सिमिलर आंसर ही आएगा। ओके, चल अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको इसका रूट भी आपको गिवन है और नहीं गिवन है तो आप खुद फाइंड कर सकते हो। क्या आएगा, माइनस टू माइनस एट प्लस सिक्स प्लस टू। तो एक इसका रूट क्या है, अल्फा इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो आप इटरेशन स्टार्ट करते हैं और आपके पास कुछ ऐसे इटरेशन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें मेथड अभी तक मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से आपके ये आए हैं। ठीक, लेकिन अगर ये बोला जाए कि ये आपको सीकेंट मेथड से आए हैं, ये आपके इटरेशन है, सीकेंट मेथड से आपने जब सॉल्व किया तो ये आपके इटरेशन आए, इसके लिए आपको फाइंड करना है एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट एंड also show that epsilon 5 is approximately equal to epsilon 4। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। ओके, लेकिन आप सोचो कि सेकेंड मेथड है तो फिर इसके लिए 1 कैसे हो सकता है। सही बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप अगर खुद इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपके रेट ऑफ कन्वर्जेंस वो आए, पी इक्वल टू 1.612। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट क्या होता है, एफ डबल डैश अल्फा अपॉन टू इंटू एफ डैश अल्फा की पावर पी अपॉन पी प्लस वन। ओके, रेट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे वही है, लेकिन आपको लैम्डा 5 के लिए शो करना है, एप्सिलॉन 5 के लिए इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 4। वैसे भी जब एप्सिलॉन छोटा हो जाता है तो कई बार पावर वेरी करने पे डिफरेंस कम दिखता है। तो लैम्डा आप इससे फाइंड करोगे, एफ एक्स आपके पास पता ही है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एफ डैश एक्स आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा सिक्स एक्स। अल्फ़ा आपको पता है टू है, माइनस टू है, वैल्यू पुट कीजिए, पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लैम्डा आपके पास आएगा माइनस 12 अपॉन 18 इसकी पावर माइनस प्लस 1.62 अपॉन 1 प्लस 1.62। तो सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली आया आप माइनस 0.77835। ठीक है, इस तरीके से आप एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट निकाल सकते हैं सेकंड मेथड के लिए। अब आपको पूछा है कि ये प्रूफ करना है कि एप्सिलॉन 5 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा इनटू एप्सिलॉन 4। एप्सिलॉन 5 क्या होता है, x5 माइनस अल्फा, गिवन डेटा से निकालिए, ये आपका आएगा, मॉड है तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा 0.27537, और एप्सिलॉन 4 क्या आएगा, x4 माइनस अल्फा,
तो ये बचेगा आपका 0.022641412। अब अगर आप देखोगे कि जब आप लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 4 निकालते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.00002253, और ये इसके काफ़ी क्लोज है आपके एप्सिलॉन 5 के। आप लिख सकते हो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एप्सिलॉन 5, और यही आपको प्रूफ करना था। इजी क्वेश्चन है। जनरली रेट ऑफ कन्वर्जेंस से क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत रेयरली बनते, लेकिन आएंगे तो। एक तो इस टाइप का हो गया, और एक पीआईक्यू पूछा गया था ये कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके आपके दो रियल रूट गिवन है, अल्फा एंड बीटा। अब आप इटरेशन करके आपको इसके रूट फाइंड करने हैं, और इटरेशन का मेथड भी आपको दिया हुआ है इसमें। एक्स ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स के प्लस बी अपॉन एक्स के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये इटरेटिव मेथड जो गिवन है ये कन्वर्जेंट है नियर एक्स इक्वल टू अल्फा। कब? इफ मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा। ओके, अब इसके दो रूट हैं और रियल है। आपको पता है रूट्स का समीशन होता है माइनस ऑफ ए, इसमें माइनस ऑफ ए आएगा और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा प्लस का बी। ये तो नॉर्मल है, सबको पता है ना कि किसी भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए। सेम चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई करके ये लिखा है। अब देखिए, अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसका आपका स्लोप निकालना है तो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन, इस टाइप से आप लिखते हैं ना y डैश के लिए अगर लिखना होता है तो। वैसे तो डिवाइड में x होता है, लेकिन इन जनरल अपन किसी का डिफ्रेंशिएशन समझना चाहें किसी फंक्शन का, वो इस टाइप से होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि हम कन्वर्ज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस था और नेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट में छोटा होगा, शुरू में ज़्यादा था, तभी तो हम कन्वर्ज करेंगे। तो इसका मतलब जो वाई डैश है वो लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं, 1 होना चाहिए, तभी तो कन्वर्ज करेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे कि आपका ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये स्क्वायर था तो इसको डिवाइड में ले गए एक्स। तो ये आपका इटरेशन मेथड बन गया। इसमें आप के लगा दो और इसमें के प्लस 1। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है अभी भी, कुछ नहीं करना आपको। इनिशियली 0 वैल्यू पुट ली तो 0 एक 1 लिया, एक्स के इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट किया, माइनस ए प्लस बी अपॉन 1। तो नेक्स्ट एक्स आ गया आपका माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब दोबारा इसमें पुट करो माइनस ऑफ ए प्लस बी, उससे नया एक्स आएगा। तो इटरेटिव मेथड इस तरीके से चलता है। आपको नेक्स्ट इटरेटिव स्टेप को पुराने की टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, और फिर वो फंक्शन चलता रहता है। तो ये आपका यहाँ पे y हो गया। तो अगर आपको इस इटरेटिव फंक्शन को कन्वर्ज होना है तो उसका मतलब क्या है, इसका डैश को लेस देन 1 होना पड़ेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस से माइनस बी अपॉन एक्स है ये इनडायरेक्टली। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, b अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और ये होना चाहिए लेस देन 1। ओके, तो आपका आ गया इनडायरेक्टली b इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी मॉड में है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट तभी है, ये इटरेटिव फंक्शन,
जब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब कि दो रूट जो हैं वो इक्वल नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है। चलिए, बी की वैल्यू आपको पता है क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और क्वेश्चन में दिया है कि वी हैव टू प्रूव कन्वर्जेंट नियर एक्स इक्वल टू अल्फा, कि जिस रूट के नियर कन्वर्जेंस प्रूफ कर रहे हैं वो रूट बड़ा होना चाहिए। तो हम किसके नियर प्रूफ कर रहे हैं, अल्फा के, तो एक्स के टेंस टू अल्फा होगा, और बी अपने को पता है अल्फा इंटू बीटा है, एक्स क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये प्रूफ हो गया, इजी क्वेश्चन है। बस इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट का हमने यूज किया है कि जो इसका डिफरेंशिएशन है इटरेशन का, इट शुड बी लेस देन 1, और इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। चलो, ये तो आपका क्वेश्चन में एक तरह का इटरेटिव दिया हुआ था। आपका एक नया इटरेटिव फंक्शन कैसे बन सकता है, लास्ट टाइम आपने इसको एलएचएस में रखा था, इस बार इसको एलएचएस में रख के देखिए। तो क्या बना, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स ऑफ के प्लस वन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स के स्क्वायर अपॉन ए। तो ये भी काइंड ऑफ आपका एक न्यू इटरेटिव फंक्शन होगा। अगर इसमें बोला जाए कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, तो वही लगा दीजिए, इसका जो डैश होगा इट शुड बी एफ डैश एक्स ऑफ के लेस देन 1, एफ डैश क्या आएगा, माइनस 2 एक्स के अपॉन ए शुड बी लेस देन 1, तो 2 टाइम्स एक्स के लेस देन ए। अब ए अपने को पता है यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अगर कन्वर्जेंस नियर अल्फा की बात करें तो 2 टाइम्स अल्फा लेस देन अल्फा प्लस बीटा, तो इससे आपका आएगा मॉड ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ अल्फा, काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये है ना अल्फा प्लस बीटा, और मॉड है तो पूरा गेम मॉड में चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका एक और PYQ हो गया। अब हम पढ़ रहे थे कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हमने बाइसेक्शन मेथड देख लिया, सेकेंड मेथड देख लिया। अब देखते हैं न्यूटन रैप्सन। प्रोसीजर अपना सेम रहेगा जो हमने सेकेंड मेथड के लिए लिखा था, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, आपका इनिशियल क्या था, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि आपके पास आई माइनस वन की टर्म नहीं है। ओके, तो आपको याद है एक्स आई क्या होता है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई, और एक्स आई प्लस वन क्या होता है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई प्लस वन। वैल्यू पुट करो, ओके, अल्फा से अल्फा यहाँ कैंसिल हो गया। अब जो ये दोनों टर्म है इनको हम टेलर्स पॉलिनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश अल्फा। ज़्यादा लिख दिया, ट्रिप क्यूब की जरूरत पड़ती नहीं है, आपको ही पता है। चलिए फिर आगे एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई को ओपन करते हैं, तो ये एफ डैश अल्फा
प्लस एप्सिलॉन आई एफ डबल डैश अल्फा। फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग ही डैश से हुई है, तो यहाँ डबल डैश प्लस एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 एफ ट्रिपल डैश अल्फा। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल डैश लिया था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के साथ ही ट्रिपल डैश आ रहा है। ओके, एफ डैश एफ ऑफ अल्फा आपको पता है 0 होता है क्योंकि दिस इज रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, फिर देखते हैं क्या आता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एप्सिलॉन आई प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन आई माइनस एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन। आप एलसीएम ले लो यहीं पर, तो उसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई और डिवाइड में पूरा एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई होगा। अब ओपन करो, एप्सिलॉन आई एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई एफ डबल डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर बाई 2 एफ ट्रिपल डैश अल्फा। ट्रिपल डैश को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आई ऑलरेडी बाहर है, क्यूब बन जाएगा तो 0 ही होना है, इतना हाई टर्म, इसको यहीं छोड़ दिया। माइनस माइनस में क्या है, एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई, तो इसको पुट करते हैं एप्सिलॉन आई एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश अल्फा, इसको भी यहीं छोड़ दिया। और डिवाइड में क्या आएगा, एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन आई, तो इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे हम, जो लिखना है वो लिखेंगे। ओके, अब देखिए एप्सिलॉन आई इंटू एफ डैश अल्फा, एप्सिलॉन आई इंटू एफ डैश अल्फा आपस में कट होंगे, और ये एप्सिलॉन आई का स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश अल्फा, यहाँ एप्सिलॉन आई का स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ डबल डैश अल्फा, और नीचे अगर इसको 0 कर दें तो क्या बचा, केवल एफ डैश अल्फा, तो एप्सिलॉन आई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 इंटू एफ डैश अल्फा मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर कीजिए हमारी जनरल फॉर्म से, कर सकते हैं, इजीली कंपेरेबल है। कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर न्यूटन रैप्सन इज 2, सो इट इज हाईएस्ट। मतलब कि अगर आप न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा, कि ये बहुत जल्दी कन्वर्ज होता है इस मेथड से। और जो एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट है वो देखने में आपको लगेगी कि सीकेंट मेथड के इक्वल है, लेकिन नहीं है। सीकेंट मेथड में क्या था, इसकी पावर की p अपॉन 1 प्लस पी, जबकि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1। ओके, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में जो एरर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लास्ट एरर के स्क्वायर के। अब तीनों को कंपेयर कीजिए, बाइसेक्शन, सीकेंट और न्यूटन रैप्सन, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1, 1.62 और 2। तो आपको पता है अगर क्वेश्चन में आपको कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो आपको किस मेथड को यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली न्यूटन रैप्सन, क्योंकि इससे आपके आंसर जल्दी आएंगे। ओके, अब अगर इसका जैसे हमने सीकेंट मेथड में एक क्वेश्चन देखा था कि आपको अगर कुछ डेटा दिया हो, एक फंक्शन दिया है, साथ ही साथ में कुछ आपको वो दिए इटरेशन, तो आपको फिर फाइंड करना होता है कि वो इटरेशन लीनियर है या फिर नहीं है। ओके, सिमिलरली इसमें भी हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
x माइनस 2 की पावर 4 इक्वल टू 0। यह आपको एक फंक्शन दिया है। अब इसमें आपको इटरेशन नहीं दिया, आपको बोला है कि सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। 4 इटरेशन, 4 बार आपको इटरेशन करना है और इनिशियल आपको लेना है x नॉट इक्वल टू 2.1, क्योंकि इसमें आपको दिख ही रहा है कि रूट क्या है, अल्फा 2 है। आपने ले लिया इनिशियल 2.1। ये लेने के बाद आपको 4 बार इटरेशन करना है और फिर फाइंड करना है रेट ऑफ कन्वर्जेंस एंड एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। ओके, तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि अगर ऐसे फंक्शन दिया हो तो आप जनरल फंक्शन बना लेना। एफ ऑफ एक्स आपका एक्स माइनस 2 की पावर 4 है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर क्यूब। तो आपका जनरल क्या था, एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 2 की पावर 4 टाइम्स एक्स माइनस 2 की पावर क्यूब। ये हो गया एक्स माइनस 2 की पावर, ये डिवाइड बाई 4, 1/4 3 ऑफ एक्स आई प्लस 2। तो आपको इसको यूज़ करके चारों इटरेशन निकाल लेंगे। एक्स नॉट निकाल लेंगे, फिर x1 आ जाएगा, x2 आएगा, x3 और x4। ये निकालने के बाद आपको निकालना है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4। ये निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन 2 इज हाउ मच ऑफ एप्सिलॉन 1 लैम्डा, एप्सिलॉन 3 इज लैम्डा मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 4 इज लैम्डा मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 3। जब आप ये करोगे तो आपके पास लैम्डा इक्वल टू आएगा 3/4 और p आएगा 1। सॉरी, यहाँ p लिखना था मुझे, p इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आएगा। आपको ये खुद सॉल्व करना है, मेथड मैंने आपको बता दिया। तो ईजी है। अगर आपको कुछ नहीं दिया, या तो ये प्रूफ करने को पूछेगा जो हमने ऊपर प्रूफ किए, सिंपल कंपैरिजन करवाएगा ऐसे, या फिर जो क्वेश्चन दिए फंक्शन देगा आपको, फिर उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस और एरर कांस्टेंट पूछेगा। उस केस में आपके जो ये फॉर्मूले थे जो हमने ड्राइव किए वो काम नहीं करेंगे, आपको वो पूरा ड्राइव करना है और आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको यूज़ करना है, एप्सिलॉन आई प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा इनटू एप्सिलॉन आई की पावर पी। इस फार्मूले को आपको यूज़ करके पी और लैम्डा फाइंड करना है। चल, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके।